Hello everyone, my name is Supriya and welcome back to Bright Minds Learning Zone। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देखकर ही मालूम पड़ गया होगा कि बच्चों को इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में बोलना कैसे सिखाया जाए। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करते हैं या आपके बच्चे भी बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे घरों में मोस्टली जो है वो हिंदी में या जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में हम लोग घर पे बात करते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बोलें, लेकिन उन्हें थोड़ा आइडिया नहीं होता कि बच्चों को इंग्लिश कब और कैसे सिखाया जाए। तो मैं आपसे आज ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल सेंटेंसेस शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों के साथ इजीली उनसे बात कर सकते हैं और जिससे बच्चे भी इन रिस्पॉन्स आपको इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम किड्स की एजुकेशन और उनके डेवलपमेंट के रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी बच्चों को इंग्लिश सिखाने की बात आती है तो हमारे मन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही आता है कि बच्चों को इंग्लिश कब सिखाई जाए। कौन सा ऐसा टाइम होता है जब बच्चों को इंग्लिश सिखाना इजी होता है और बच्चे भी इंग्लिश अच्छे से समझ पाएँ। तो जब भी आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका एक ही आंसर है कि जो काम आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपको आज से ही, अभी से ही करनी है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को इंग्लिश सिखाई कैसे जाए। तो जब भी आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं तो मेनली आपको दो बातों पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ सिंपल सेंटेंसेस। जब भी हम अपने बच्चों से बात करते हैं तो कोशिश करें कि जितना इजी और सिंपल इंग्लिश सेंटेंस आप बोल सकते हो उतना ही आपको इजी रखना है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज तो नहीं है और मोस्टली हम सबके घरों में इंग्लिश बोली भी नहीं जाती। तो स्टार्टिंग में आप जितने सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करोगे उतना ही बच्चों को इंग्लिश समझने में ईजी होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप अपने बच्चों से पूछ रहे हैं क्या आप खेलना चाहते हो, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हैं, डू यू वॉन्ट टू प्ले। इस तरीके से बहुत ही सिंपल सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। यू वॉन्ट टू प्ले, यू वॉन्ट टू ईट, यू वॉन्ट टू स्लीप। तो बहुत सिंपल सेंटेंस आपको स्टार्टिंग में यूज़ करने हैं बच्चों के साथ बात करते हुए। सेकेंड मेन पॉइंट क्या है, रिपीट द सेंटेंस। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में एग्जाम्पल दिया कि जब आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या वो खेलना चाहते हैं तो आपने बोला डू यू वॉन्ट टू प्ले, तो आपने ऐसा उनसे क्वेश्चन पूछा। तो एवरी टाइम जब भी आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या आप खेलना चाहते हो तो आपको सेम सेंटेंस रिपीट करना है एवरी टाइम। सुबह, शाम, आज, कल। स्टार्टिंग में जब आप सिखा रहे हैं तो आपको बच्चों को सेम सेंटेंस बार बार रिपीट करना है। हो सकता है बच्चे फर्स्ट टाइम ना समझ पाए कि आप उनसे क्या पूछ रहे हो, सेकंड टाइम भी ना समझ पाएँ, बट अगर आप वही सेंटेंस को डेली रिपीट करेंगे तो बच्चे इजीली समझना स्टार्ट कर देंगे। जब भी आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बच्चों के साथ बोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कि साथ में ही आप हिंदी का भी सेंटेंस बोलें और साथ ही साथ इंग्लिश का भी सेंटेंस बोलें। इससे बच्चों को दोनों ही सेंटेंसेस को रिलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और बच्चे ईजिली वो सेंटेंस आप क्या बोलना चाहते हो वो समझ पाएंगे। अगर आप एक ही सेंटेंस बार बार नहीं रिपीट करेंगे तो इससे बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो समझने में कि आप उनसे क्या बोलना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ आपने बच्चों से सुबह ब्रेकफास्ट में पूछा डू यू वॉन्ट टू ईट फूड, क्या आप खाना खाना चाहते हो। दोपहर को आप बच्चों से पूछ रहे हैं आर यू हंग्री। इवनिंग में आप इसी सेंटेंस को अलग तरीके से बोल रहे हो तो बच्चा तीनों ही सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाएगा कि एवरी टाइम जब ये मुझसे बात करते हैं तो अलग अलग सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आपको सेंटेंस को रिपीट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना सेंटेंस को रिपीट करेंगे बच्चे इजीली उस आपकी बात को समझ पाएंगे। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ही सिंपल और इजी सेंटेंसेस की लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी जिसे आप डेली जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो उन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले है इधर आओ।
तो मोस्टली जब बच्चे खेल रहे होते हैं या कुछ अपना काम कर रहे होते हैं तब हम अपने पास उनको बुलाते हैं, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं बेटा इधर आओ। तो इधर आओ के साथ साथ आपको बच्चों को बोलना है कम हेयर, बेटा कम हेयर। तो नेक्स्ट है मुझे दिखाओ। सपोज़ कुछ बच्चा बना रहा है, कुछ ड्राइंग कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो उसके बाद आप बोलते हैं अच्छा बेटा मुझे दिखाओ। तो इसकी जगह आपको यूज़ करना है बेटा शो मी। बैठ जाओ। बच्चा खड़ा है या खेल रहा है तो हम बोलते हैं बेटा बैठ जाओ। तो उसकी जगह आपको बोलना है सिट डाउन, बेटा सिट डाउन। नेक्स्ट है उठ जाओ। अभी उठ जाओ जो सेंटेंस है हम दो जगह पे यूज़ करते हैं। सपोज़ बच्चा बैठा हुआ है तो हम उसको बोल रहे हैं उठ जाओ, या बच्चा लेटा हुआ है सो रहा है तो हम उसको बोलते हैं उठ जाओ। अगर बच्चा बैठा है और हम उसको उठने को बोल रहे हैं उठ जाओ, तो उस टाइम पे आपको उनको बोलना है गेट अप। अगर बच्चा बैठा है उसको खड़े होने के लिए आप उठने के लिए बोल रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बोलना है गेट अप। अगर बच्चा लेटा है या सो रहा है तो उस केस में आपको बोलना है वेक अप, वेक अप। नेक्स्ट है धीरे चलो। कई बार हम जैसे रोड पे चल रहे हैं या पार्क में खेल रहे हैं तो बच्चे दौड़ते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं बेटा धीरे चलो। तो धीरे चलो के साथ साथ आपको बोलना है वॉक स्लोली, बेटा वॉक स्लोली, धीरे चलो। नेक्स्ट है मुझे दो। कुछ भी चीज़ बच्चा आपको पकड़ा रहा है या कुछ भी आपको देता है तो आप बोलते हो मुझे दो, तो आपको बोलना है गिव मी। अब इसकी जगह बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं गिव दिस टू मी, गिव इट टू मी। तो ये थोड़ा बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उन्हें समझने में ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी कि सेम सेंटेंस को बार बार ये लोग अलग अलग है सेंटेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी जगह आप एकदम सिंपल रखिए गिव मी। कोई भी चीज़ हो गिव मी, मुझे दो गिव मी, गिव इट टू। नेक्स्ट है ये पकड़ो। हम बच्चे को कुछ दे रहे हैं, पकड़ा रहे हैं, तो हम बोलते हैं ये पकड़ो। तो इसकी जगह हमें बोलना है होल्ड दिस। ओके। नेक्स्ट है बहुत अच्छे। बच्चों ने कुछ अच्छा काम किया है तो हम उन्हें शाबाशी देते हैं, तो हमें बहुत अच्छे के साथ साथ बच्चों को बोलना है वेल डन, बेटा वेल डन, आपने ये बहुत अच्छा काम किया। तो नेक्स्ट है फिक्र मत करो। कई बार बच्चों से कुछ गलती हो जाती है, कुछ उनसे पानी गिर गया, कुछ भी गिर गया या कुछ टूट गया, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा फिक्र मत करो। तो हमें बोलना है डोंट वरी, डोंट वरी बेटा कोई बात नहीं। लास्ट है इसे खाओ। आप कुछ बच्चे को खाने को दे रहे हैं, कोई भी फ्रूट है, खाना है, इसे खाओ, तो ईट दिस, ईट दिस। तो ये थे 10 सेंटेंसेस। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है और डेली ये जो सेंटेंसेस हैं हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। अपने बच्चों के साथ जब बात करते हैं तो ये सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंसेस हम सिर्फ हिंदी में यूज़ करते हैं। तो अभी आज के बाद हमें ये सेंटेंसेस हिंदी में प्लस इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेजेस में यूज़ करने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिले कि कौन कौन से सेंटेंसेस को हमें कैसे बोलना है। तो देखा आपने कितने इजी और सिंपल सेंटेंसेस थे जिनका यूज़ आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं जब भी आप अपने बच्चों से बातें करें। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको यूज़फुल और हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।